अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 31 एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको नाइन्थ मैथ के कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें और जल्दी से प्लेलिस्ट पे आ जाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे मैंने आपके लिए तमाम लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इन फार्मूलों को अच्छे से आपने याद करना है। मैं बोल देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये इनको देख लें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों भला, क्यों नॉट इक्वल टू होता है? ये वाला पार्ट जो है ना स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट ये इसमें मिसिंग है। ठीक है, अब इसी तरह ए प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। इसको सॉल्व करने से पहले अगेन मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिखा है स्टूडेंट, इसको दोबारा से रिकॉल कर लें। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है पहले देखें स्टूडेंट। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ठीक है स्टूडेंट, 2 ये 4 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, ऐसे कर दिया मैंने। तो ये क्या बन गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। x के स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? x की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैंने प्लस डाला। 9 होता है 81 का स्क्वायर, सॉरी 81 का स्क्वायर 9 होता है, और y का स्क्वायर अब इसके ऊपर मैं डालूंगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये पार्ट और ये पार्ट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये वाली 2x का स्क्वायर और सेकंड टर्म ये वाली 9y का स्क्वायर, ये मुझे चाहिए। इतना मैंने जो प्लस किया है इतना ही मैं माइनस भी करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है? 2 2 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, x स्क्वायर y का स्क्वायर। रूल ये होता है, इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन हो गए, जितना पार्ट मैंने प्लस में डाला है उतना ही माइनस में डालूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस में मैंने उतना पार्ट क्यों डाला है? फार्मूला बनाने के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं? ये मेरी मजबूरी थी। क्यों? इसके बगैर, ये सेंटर वाले पार्ट के बगैर मेरा ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये दो पार्ट के सर पे मैं ये वाला हिस्सा नहीं लिख सकता। अब मुझे करना क्या पड़ा? ये वाला हिस्सा ऐड करना पड़ा ताकि मेरा ये वाला हिस्सा पूरा बन जाए। अब जब मैं इतना हिस्सा ऐड करूंगा तो उतना ही हिस्सा माइनस भी करूंगा। बात अच्छे से समझ लें, जितना ऐड करना है उतना ही माइनस भी करना है, देन जाके आपका ये जो है ना हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट, क्या हो गया? मैंने जितना प्लस किया उतना माइनस कर दिया। ये वाला हिस्सा कुल मिला के क्या बन गया? ये फार्मूला बन गया। क्या, कैसे फार्मूला बन गया? फर्स्ट टर्म लिखूंगा प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई? इतना हिस्सा मेरा क्या बन गया? फार्मूला। किस तरह का? ये वाला फार्मूला। ये क्या है? अब ये लिखूंगा माइनस में 6 किसका, ये 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, x y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये कौन सा फार्मूला बना है? अब ये अगेन फार्मूला बना है, कौन सा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का। जब मेरे पास स्क्वायर होता है तो मैं क्या लिखता हूँ? फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। बात समझ आ गई कि नहीं आई स्टूडेंट? ये अगेन मैंने आपके लिए फार्मूला लिख दिया। अब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। अब देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये वाली फर्स्ट है पूरी की पूरी और ये सेकंड। कैसे लिखना है? 2x का स्क्वायर प्लस 9y, एक दफा मैं लिखूंगा माइनस मुंह,
माइनस में पहले प्लस में भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो मैं माइनस में लिख देता हूँ। एक दफा मैं ये पूरी फर्स्ट टर्म लिखकर और ये प्लस में लिख देता हूँ अगला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ आ गई, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। तो इसको भी स्टूडेंट कैसे करना है, उसी तरह फार्मूले से करना है। मैं करता हूँ जल्दी से, आप इसे देखें, a की पावर 2 की पावर 2 ले लूंगा, फिर 4 बनेगा, प्लस 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 b की पावर 2 का। अब ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं डालूंगा प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही मैं माइनस करूंगा। 8 2 जार कितना हो गया, 8 2 जार 16 a स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा आपका फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूला मैं बनाता हूं, क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर डाला स्टूडेंट्स, माइनस में ये क्या बन गया, ये 4 4 जार 16 होता है, 4 a b में लिखूंगा, ये फार्मूला बन गया। अब अगेन मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा जी a स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर माइनस 4 a b इंटू a स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर प्लस में एक दफा मैं लिखूंगा 4 a b। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा सबसे पहले देखना है और फिर इसको देख लें। ये क्या है, x की पावर 2 का स्क्वायर, ये हो गया, यहां से जगह छोड़ दें। ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, x का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ये कितना होता है, 4 2 जार 8x का स्क्वायर। हालांकि मेरे पास तो ये है। अब मैं जब लिखूंगा 8, ये देखो ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रफ वर्क कर देता हूँ, ये हो गया 8x का स्क्वायर। हालांकि मेरे पास है कितना, मेरे पास है जी 4x का, मेरे पास है 4x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 4x स्क्वायर। अब मैं 4x स्क्वायर इसमें से जब माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा, माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देन जाके यानी कि मैं क्या लिखना, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, 8x स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर करूंगा, देन मेरा 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये मैंने हर दफा ये काम करना है। आपको स्टूडेंट जो आपके जो नोट्स हैं या सॉल्व बुक्स होती हैं उसमें इस तरह का नहीं मिलेगा, उन्होंने स्टेप्स ज्यादा किए होते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये समझना है आपने कि ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि ये किधर से आया, भाई ये फार्मूला बनाने के लिए आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। 8 बन गया ना, तो 8 में से 4 गए, कितने रह गए बाकी, माइनस 4x का स्क्वायर। ये मुझे ये करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों करना पड़ा, ये सेंटर वाला बनाने के लिए। ये क्यों करना पड़ा, फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या किया मैंने, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और ये वाला जो माइनस 4x स्क्वायर है ये मैं साइड पे निकाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको लिख भी दिया, मैंने ये कहां से लेके आया। अब ये वाला हिस्सा क्या है, ये स्टूडेंट देख लें, ये तो फार्मूला बन गया मेरा। कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। यही बनता है ना, मैंने गलत तो नहीं लिखा, आपने बताना है मुझे। फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये वाला सेंटर वाला मेरा पूरा है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म फार्मूले का पूरा है, ये पूरा हो गया। माइनस में लिखूंगा ये वाला क्या है, 2x का स्क्वायर। अगेन फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स, अगेन फार्मूला बन गया। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। लो स्टूडेंट, ये फार्मूला ये भी कंप्लीट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसको भी देखें, उसी तरह से करना है। फर्स्ट टर्म लिखें, स्क्वायर डालें, प्लस डालें, 2 फर्स्ट टर्म लिखें, सेकंड टर्म मेरे पास मुझे पता है ये 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जगह थोड़ी सी छोड़ दें, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है।
अब मैंने किया क्या, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे मैं रफ वर्क करने लगा हूँ। 2x का स्केयर मैंने प्लस में लिया, मैंने बनाना कितना है, मैंने बनाना जी -14x का स्केयर, ये बनाना मैंने, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, -16x का स्केयर अगर मैं लिख दूंगा तो स्टूडेंट देन मेरा ये -14x का स्केयर पूरा हो जाएगा। यानी कि आपको पता है -16 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14। पता है ना इस बात का, ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा -16x का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने कर दिया, इसको अरेंज कर दिया, ये वाले हिस्से में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरा हिस्सा मजबूरी थी, मेरा फार्मूला मैंने बनाना था, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या लिखूंगा, सीधा कर दूंगा इसे, और मैंने क्या करना, कुछ भी नहीं। लो जी, ये हो गया 2x का स्केयर, ये सेंटर वाले रहने दें, अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और ये -16x का स्केयर अब मैं बाद में लिखूंगा। ये वाला तो मेरा है फार्मूला, क्या है जी फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, ये क्या है -4x का स्केयर। अब ये अगेन फार्मूला है x स्केयर + 1, ये कौन सा फार्मूला है आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल पता है आपको, a स्केयर -b स्केयर a - b a + b, ये इसका फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। माइनस एक दफा मैं माइनस में लिख दूंगा, मेरी आदत तो पहले मैं माइनस में लिखता हूँ, आप पहले प्लस में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। लो स्टूडेंट, ये इसको फैक्टराइजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, x की पावर 4 -30x स्क्वायर y स्क्वायर + 9y की पावर 4 है। उसी तरह से करें स्टूडेंट, x की पावर 4 डाला +2, ये सॉरी x की पावर 4 नहीं डालना, x की स्क्वायर का होल स्क्वायर डाला +2 इंटू फर्स्ट टर्म, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी फर्स्ट टर्म ही बोला था। सेकंड टर्म क्या है, इसकी मैं जगह छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको सेकंड टर्म मैंने बनाना है, ये क्या बनता है 3y के स्क्वायर का स्क्वायर, यही बनता है ना। इसकी मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ, प्लस में डालता हूँ 3y का स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने बनाना क्या था, -30, तो मेरे पास है कितना, प्लस में है जी 3 2s are 6, कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको इस बात का पता है, 3 2s are 6 x स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। बनाना कितना है, मेरा आंसर कितना आना चाहिए, -30x स्क्वायर y का स्क्वायर +6 है। -30 बनाने के लिए क्या लिखूंगा, -36, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने लिखना भी होता है, ये रफ वर्क में आपने लिखना भी होता है कि ये मैंने इतना बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने कितना लिखना है, -36 लिखना है x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -36x स्क्वायर y का स्क्वायर। अब इसको मैंने एक दफा सीधा करना है, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर +3 2s are 6x स्क्वायर y का स्क्वायर +3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये इसको मैं अभी लिख देता हूँ 6xy हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 6xy का स्क्वायर। ये बन गया मेरा फार्मूला, x स्क्वायर +3y स्क्वायर का होल स्क्वायर -6xy का होल स्क्वायर। अब अगेन फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला आपको पता है, एक दफा मैं माइनस में लिख दूंगा और एक दफा मैं किस में लिखूंगा जी, प्लस में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जब एक दफा इनकी समझ आ गई तो ये चलते रहेंगे, ये अड़ेंगे नहीं, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन x की पावर 4 + 11x स्क्वायर y स्क्वायर + y की पावर 4। तो स्टूडेंट इसको देखें जरा, मैं उसी तरह से इसका फार्मूला बनाता हूँ, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये y का स्क्वायर बनता है सेकंड टर्म, ठीक है स्टूडेंट, जगह छोड़ दी, प्लस y के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये कितना बन गया, 2 1s are 2, ये बनता है जी मेरे पास 2x स्क्वायर y का स्क्वायर। मैंने बनाना कितना है, 11x स्क्वायर y का स्क्वायर, तो कितना रह गया, मैं +9 करूंगा, ऐसे ही है ना स्टूडेंट, अच्छे से देख ले, +2 और +9 कितना होता है, प्लस का 11 होता है, इस बात का आपको अच्छे से पता है। अब ये मेरा बन गया, अब मैं ये लिखूंगा, अब देखें जरा क्या बनता है, मैंने लिखा जी
9x स्केयर y का स्केयर। ये मेरा फार्मूला बन गया, मैं जल्दी से इसको करता हूँ। x स्केयर प्लस 2x स्केयर y का स्केयर प्लस y का स्केयर, देन ये मेरे पास हो गया जी प्लस 9x स्केयर y का स्केयर। तो ये मेरा फार्मूला आ गया x प्लस y का होल स्केयर प्लस 3x y का होल स्केयर। स्टूडेंट मुझे बताओ जरा गौर से, आपने सोचना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है क्या भला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है इक्वल टू? नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर यहाँ पे माइनस आता देन मेरा ये आंसर होना था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो प्लस आ गया, तो ये मैं फार्मूला बना सकता हूँ? मैं बिल्कुल फार्मूला नहीं बना सकता, इसलिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आपको मैं पूरा प्रूव करके समझा दूं कि ये क्यों नहीं बनता। यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? प्लस होनी चाहिए। इस वजह से ये तो सारा ही गड़बड़ हो गया। तो सारी गड़बड़ को मैं आपको बताता हूँ ये कैसे गड़बड़ ठीक होगी। स्टूडेंट मैं यहाँ पे करता हूँ, आप यहाँ पे जरा देखें, मैं करता हूँ -7। ठीक है स्टूडेंट, मैंने खुद से सोचा कि मैं क्या करूँ, ये मैंने किया -7। अब जब मैंने -7 किया देन यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ -2x स्केयर वाई स्केयर, यहाँ पे मैंने बनाना है यहाँ पे मैंने प्लस डालना था, भूल गया, ये वाला प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर बनाना मैंने -7x स्केयर वाई स्केयर। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? -9x स्केयर वाई का स्केयर। बात समझ आ रही कि नहीं? क्यों भला? -9 प्लस 2 आंसर क्या बनेगा? -7। हाँ जी, बात समझ आ गई कि नहीं आई? इस तरह से ये बनना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए, देन जाके मेरा क्वेश्चन ठीक होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसी क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूँ। ये हो गया जी माइनस, यहाँ पे जस्ट ये मैंने चेंज किया। ठीक है, अब ये होगी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे होगी माइनस। अब मेरा फार्मूला हो गया ठीक। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई, एक दफा मैंने माइनस में लिखा और एक दफा इसको मैंने प्लस में लिखा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, बुक में आंसर किस तरह से लिखते हैं? वो इस तरह से लिखते हैं x माइनस 3xy प्लस वाई, x प्लस 3xy प्लस वाई। स्टूडेंट इस आंसर में और इस आंसर में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अरेंज करने में आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है ना, a प्लस बी इज इक्वल होता है b प्लस ए। इस लॉ के मुताबिक इसमें आंसर में और इस आंसर में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ कि ये सीक्वेंस इस तरह से है, सारे मैंने क्वेश्चन ऐसे ही समझाए हैं ताकि आपके अच्छे से माइंड में बैठ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू प्लस 1। स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे से समझना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। अब हमने इसके पहले बनाने हैं जी पेयर कैसे बनाने? ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको आपने देखना है। अब मैं कैसे देखता हूँ? मैं करता हूँ जी स्टूडेंट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यह है कि इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। क्यों जोड़ा? मेरे जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। जोड़ने का तरीका समझ आ गया? कांस्टेंट नंबर को प्लस करें, इक्वल बन जाए तो वो वाले मैंने नंबर आपस में जोड़ देने। कैसे लिखेंगे? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये वाला 1 मेरा एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना आपस में। स्टूडेंट देख लें मल्टीप्लाई कैसे होती है। आपको मैं रफ वर्क में भी कर दूंगा, जिस तरह से आपको आसान लगे आपने उसी तरह से कर लेनी है। रफ वर्क में पहले मैं आपको समझाता हूँ। x प्लस 1 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 4 प्लस x को 1 से किया x, 4x को किया तो 4x इसके नीचे आ गया, 4 1 4, ये हो गया x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 4। उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इसके साथ गया, ये हो गया 3x प्लस 3 2 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस रिजल्ट को मैं यूज कर सकता हूँ
मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्केयर प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर इसकी बारी आई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को x से किया, x अकेला, 4 1 4। इस तरह से भी कर सकता हूँ। रफ वर्क में इस तरह करके डायरेक्टली यहाँ पे आंसर भी पुट कर सकता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है। आगे ये देखें, x का स्केयर प्लस इसको इससे किया तो 3x प्लस इसको इस बारी आई 2x प्लस इसकी फिर इससे बारी आई 3 2 6 प्लस 1 एज इट इज। अब मैंने क्या करना है, x स्केयर प्लस 4 और 1 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये अच्छे से समझ आ गया। अब मैंने क्या करना है, पुट ये वाला देखो, ये पार्ट मेरा सेम हो गया, एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, ये अपनी तरफ से मैंने किया, ये मैंने पुट किया y के इक्वल, देन मैंने क्या लिखा, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको मैं करता हूँ जी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ। मैं करूंगा y को y से किया तो y स्केयर प्लस y को 6 से किया 6y प्लस 4 की बारी आ गई। अब दोनों को, इसको पकड़ो, दोनों से करो। मैंने जैसे पहले फर्स्ट को पकड़ा दोनों से किया, सेकंड को पकड़ा दोनों से किया। 4y प्लस 6 4 कितना होता है 24। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1 एज इट इज। अब क्या करना है, y का स्केयर 6 और 4 कितना होता है 10, y और ये कितना हो गया 25। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं करता हूं आपके सामने इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं स्टूडेंट कोई भी मेथड यूज कर सकता हूं। ठीक है, आपने परेशानी होना कि ये सर कौन सा मेथड कर रहे हैं, मैं तो मिडिल टर्म ब्रेक ही करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10y प्लस 25। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करता, मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जो मेरा दिल करता है मैं वो करूंगा। ठीक है, फार्मूला बनाता हूँ, वाई स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, लो जी, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, लो ठीक हो गया। जैसे पीछे मैंने फार्मूले के मुताबिक किया, 5 और को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है 10 वाई बनता है, बिल्कुल 10 वाई बनता है। ये सेंटर वाला जब इक्वल हो गए तो मुझे फार्मूले लगाने पे अब कोई हर्ज नहीं है। तो फार्मूला में क्या लगाऊंगा, y प्लस 5 का होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है, अच्छे से समझ आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू वही जो चीज मैंने दोबारा की थी, एक्स स्केयर प्लस 5x। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी, बिल्कुल नहीं रही होगी। अब ये वाला स्टूडेंट, ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैं अगेन फैक्टराइज कर सकता हूँ। आपने इसको अगेन फैक्टराइज करना है, किस तरह से करना है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ना भी फैक्टराइज करें तो यही इसका आंसर है, बुक पे पीछे भी आंसर यही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। तो जल्दी से इसको देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं पहले पेयर कैसे बनाऊंगा, प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1, ये कितना बनता है माइनस 5, ये कितना बनता है माइनस 5। तो मैं कौन सा रखूंगा, ये वाला ये वाला ये वाला, और ये सीधे ही है, इसको रीअरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखें कैसे करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा सा जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का स्केयर इसको किया इससे, ये आगे आ गया माइनस 7x, इसको पकड़ा प्लस 2x, इसको इससे किया माइनस 14। आगे क्या है, x का स्केयर माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 4 प्लस 17। आगे कैसे स्टूडेंट, ये देखें, x स्केयर प्लस सॉरी माइनस 5x माइनस 14 एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 70। ठीक है, पुट क्या लिखा, एक्स स्केयर माइनस 5x इज इक्वल टू y पुट किया
तो क्या आ गया y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17 मल्टीप्लाई किया y का स्केयर प्लस 4y माइनस 14y माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 56 ठीक है स्टूडेंट माइनस 56 प्लस 17 इसमें से 17 निकाल दो कितना बन गया ये आप खुद कर लो वाई स्केयर माइनस 10y माइनस कितना बन गया स्टूडेंट्स तो माइनस 39 बनता है माइनस 39 का मैंने फैक्टराइज कर दिया जिस तरह से पहले करते थे 3 पे गया और ये गया 13 पे ठीक है स्टूडेंट मैंने बनाना कितना है माइनस 10 बनाना है तो माइनस 13 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस 10 ये वाला मैं रिलेशन यूज करने लगा हूँ एक्स स्केयर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39 पेयर बना लो इसमें से y कॉमन गया तो अब y कॉमन जाने से बाकी क्या रह गया देखें स्टूडेंट्स बाकी रह गया जी y माइनस 13 इधर से प्लस 3 कॉमन गया बाकी रह गया y माइनस 13 3 इधर 39 होता है ठीक है स्टूडेंट अब बाकी क्या रह गया y माइनस 13 इंटू वाई प्लस 3 अब पुट करना है क्या पुट करना है वही पुट करना है जो दोबारा हमने पहले किया हुआ है पुट y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 5x आप पुट किया तो क्या बन गया एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 13 इंटू एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 3 आगे सॉल्व कर लो स्टूडेंट तो भी आपकी मर्जी है ना करो तो भी आपकी मर्जी है अगला वाला जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखें 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1 स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2x स्केयर प्लस 7x जो है वो दोनों तरफ सेम है तो मैं इधर ही y के इक्वल पुट कर लेता हूँ y के इक्वल पुट किया आगे ये मल्टीप्लाई किया मैंने स्टूडेंट इसको अच्छे से देख लें मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको कर दिया फैक्टराइज मिडल टर्म ब्रेक कर दिया आप फार्मूला भी लगा सकते हैं ठीक है स्टूडेंट मिडल टर्म ब्रेक किया y के ये देख लें 16 के मैंने इस तरह से पेयर बनाए मिडल टर्म 4 प्लस 4 8 किया ठीक है स्टूडेंट y प्लस 4 और y प्लस 4 हो गया अब अगेन क्या करना है y इज इक्वल टू पुट करना है 2x स्क्वायर प्लस 7 जो मैंने इधर पुट किया था वही दोबारा पुट करेंगे तो ये आ गया ये दोनों स्टूडेंट सेम पार्ट हैं तो ऊपर मैं स्क्वायर भी डाल सकता हूँ पार्ट 4 स्टूडेंट देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 यहाँ पे दोनों तरफ 3x स्क्वायर प्लस 5x कॉमन आ गए इधर ही मैंने पुट कर दिया y की को आगे मैंने क्या लिखा है डू यूर सेल्फ ये आपकी स्टूडेंट्स असाइनमेंट है 5th पार्ट देखें स्टूडेंट बहुत ही आसान है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर अब देखें स्टूडेंट 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7 3 प्लस 2 कितने होते हैं 5 इक्वल नहीं बनते प्लस करने से इक्वल नहीं बनते तो हम मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं 6 1 6 6 2 6 ठीक है स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने लिख दिया है इस तरह से कर लेते हैं तो पेयर कैसे 6 प्लस 1 और 6 प्लस 6 सॉरी x प्लस 1 और x प्लस 6 ये वाला पेयर गया इसी तरह x प्लस 2 x प्लस 3 क्यों मैंने अब मल्टीप्लाई में चला गया हूँ क्योंकि मेरा प्लस करने वाला इक्वल नहीं बनता था ठीक है स्टूडेंट अब किया इनको मल्टीप्लाई ये बन गया और इधर से ये बन गया ठीक है इसको इकट्ठा किया 6x प्लस x को 7x इधर से कितना बन गया 5x और इधर भी 6 इधर भी 6 x के प्लस 6 मैं इकट्ठा ले रहा हूँ इधर भी x के प्लस 6 इकट्ठा ले रहा हूँ इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर में देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आते हैं उनको पेयर बनाया था पुट क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई तो इधर मैंने क्या पुट किया y प्लस 7x इधर क्या बच गया y प्लस 5x अब इनको मल्टीप्लाई किया ये माइनस 3x स्क्वायर मेरा साथ साथ चल रहा है ठीक है अब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 5 35x का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ ये बन गया y का से 7 और 5 12xy प्लस 35 माइनस 32x का स्क्वायर अब मैंने मिडल टर्म ब्रेक किए 8xy मैंने 12 को बना दिया 8xy प्लस 4xy 8 और 4 कितना होता है 12 होता है ठीक है स्टूडेंट ये मिडल टर्म ब्रेक हो गई अब इधर से कॉमन किया गया y
इधर से क्या बन गया y प्लस 8x रह गया, इधर से कॉमन क्या गया 4x, इधर से रह गया y और इधर से 8x रह गया। ठीक है, y प्लस 8x y प्लस 4x अगेन पुट करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर से ये पुट किया तो ये मेरा आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 2x माइनस 1 x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 13x स्क्वायर। स्टूडेंट मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि इसका जो आंसर ये मैंने बनाया है ना, ये जो मर्जी तरतीब रख लो, ये आंसर यही बनता है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मैंने करके देखा है, इसमें आंसर यही बनता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ है, इसलिए इसका पीछे से आंसर जो है ना वो सेम नहीं आ रहा। अब मैंने जो है ये पेयर लिए हैं x माइनस 1 x माइनस 2। क्यों लिए हैं आपको मैं बता देता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई, ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाता है और ये भी 2 सेम हो गया ना मल्टीप्लिकेशन में करके देखा सेम आ रहे हैं। देन आगे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, आगे आप इन सारे स्टेप्स को देख लें, लेकिन ये आंसर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं आंसर बनता। हाँ अलबत्ता किसी और बुक में कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो इसका आंसर बुक के मुताबिक पीछे से बन सकता है, अदरवाइज इसका आंसर जो है ये है, बुक वाला आंसर गलत बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करता रहूँगा। मैंने व्हाट्सएप अपना नंबर दे दिया है, उसमें आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।